तक बिहार के जनता की सोच नहीं बदलेगी तब तक राजा का बेटा राजा ही बनेगा। बिहार का ऐसा कोई जाति नहीं है जिसमें मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर लोग नहीं जाते हैं, प्रत्येक जात से जाते हैं। कोई भी ऐसा जात नहीं है जिसमें से नहीं जाते, क्योंकि प्रत्येक जाति में गरीबी है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जात अमीर है। हम लोग तो ईमानदारी से आवाज़ उठाते हैं, ईमानदारी से डालते हैं, बात खत्म। तो इसको लेकर के जो सत्यता हम लोग दिखा देते हैं, तो कुछ एक प्रिंट मीडिया के दलाल होते हैं जिनको मिर्ची लग जाती है और वो लोग हम लोगों के ऊपर FIR करवा देते हैं। हाँ भाई, यूट्यूबर आप लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग यूट्यूबर हैं। खुशी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और नाम के पहले आप लोग यूट्यूबर लगा रहे हैं, इससे तो और खुशी मिलती है। नमस्कार, AOI मीडिया बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ रमन राही हैं, जो कि कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनको हर बिहार के हर वो गरीब मजदूर जो फ़ोन एक रखे हैं और वीडियो देखते हैं, आवाज़ बनते हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं और न्यूज़ दिखाते हैं। जहां बड़े बड़े चैनल कहीं ना कहीं स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं, ये खेत में खलिहान में जा के किसान का दर्द दिखाते हैं, रोड सड़क दिखाते हैं। आजकल रिपोर्टिंग करना लोग कहते हैं ये यूट्यूबर है, तो चलिए हम मानते हैं ये यूट्यूबर है, लेकिन क्यों इतना दर्द दिखाते हैं? क्यों इनको समाज सुधारने का शौक़ या भूत कहिए चढ़ा है, जो ये समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं? इन पीछे कई पत्रकारों या कई यूट्यूबर पर FIR भी हो जाता है। आइए इनसे भी जानते हैं, इनको डर नहीं लगता। तो सबसे पहले रमन भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे AOI मीडिया बिहार के फेसबुक पेज। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेश जी। जी, सबसे पहले आप इस लाइन को क्यों चुने? इस लाइन में कितना मतलब संघर्ष है और साथ में कितना भी मतलब FIR भी हो जाता है। जैसे आप आवाज़ उठाइएगा, किसी का आवाज़ बनेगा तो आप पे कल होके FIR हो जाए। मेरे ऊपर भी तो FIR हुई थी ना, आवाज़ उठाने के लिए एक मर्डर केस हुई थी और उस मर्डर में जाकर के मैंने दरोगा जी से प्रश्न उत्तर कर लिया था, तो मेरे ऊपर भी FIR हुई थी। मतलब क्यों इतना जरूरी पड़े आपका? जैसे आपको सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हैं? हम लोग होते हैं ईमानदार, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं, उनको तो इधर उधर की पैसों से आवश्यकता रहती नहीं है कि हमें 10 रुपये इधर से चाहिए, 10 रुपये उधर से चाहिए। हम लोग तो ईमानदारी से आवाज़ उठाते हैं, ईमानदारी से डालते हैं, बात खत्म। तो इसको लेकर के जो सत्यता हम लोग दिखा देते हैं, तो कुछ एक प्रिंट मीडिया के दलाल होते हैं जिनको मिर्ची लग जाती है और वो लोग हम लोगों के ऊपर FIR करवा देते हैं। हाँ भाई, यूट्यूबर आप लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग यूट्यूबर हैं। खुशी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और नाम के पहले आप लोग यूट्यूबर लगा रहे हैं, इससे तो और खुशी मिलती है। मतलब कहते हैं जो आपका कोई जैसे कोई स्कूल का आप दिखा रहे हैं स्थिति, क्या स्थिति है, उस स्कूल में आपका बच्चा नहीं पढ़ता, आपका भाई नहीं पढ़ता, आपका कोई दोस्त नहीं पढ़ता, फिर भी उस स्कूल में जाते हैं। किसका मतलब किस लिए जाते हैं उस स्कूल में? इसलिए जाते हैं कि एक तो हम बर्बाद हो गए और हमारे आने वाले पीढ़ी ना बर्बाद हो, इसलिए जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो हमारे और आपके द्वारा दिए हुए टैक्स, एक होता है डायरेक्टली टैक्स और एक होता है इनडायरेक्टली टैक्स। तो हम लोग कुछ एक टैक्स है जो इनडायरेक्टली पे करते हैं और सबसे ज़्यादा इनडायरेक्टली टैक्स ही हम लोग पे करते हैं। क्योंकि जब हम बिस्कुट खरीदने के लिए जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, आटे खरीदने के लिए जाते हैं, तो सब में हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हैं और उसी टैक्स से जो है उस सरकारी कर्मचारी के पास सैलरी जाता है। तो हम अपने नौकर से पूछने के लिए जा रहे हैं, ना कि अपने मालिक से। तो क्या एक नौकर से एक मालिक प्रश्न नहीं कर सकता है क्या? तो वही बात है, हम लोग जाते हैं, साधारण सा बात है। पत्रकार नहीं मानते मत मानिए, लेकिन भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 19A कहती है अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसका प्रयोग करके हम आपसे आते हैं प्रश्न उत्तर करने के लिए। तो आपको उत्तर तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, इसीलिए हम जाते हैं। जैसा कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बिहार के ज़्यादातर लोग हर क्षेत्र में मतलब पूरे देश विदेश में भी नौकरी करने, जॉब करने के लिए जाते हैं। हाँ। और विभूतिपुर का एक ताज़ा मामला है, जो 4 लोग घायल हो गए थे, मर गए थे, डेथ हो गया था। हाँ। कई लोग घायल हुए थे करनाल में। हाँ। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? विभूति इसमें जो है सरकार की समस्या है। सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर आती है और आपसे वोट लेकर के चली जाती है। अगर ईमानदारी से बताऊं, अगर बिहार में विकास के नाम पर वोट किया जाता तो आज बिहार के मुख्यमंत्री न नीतीश कुमार होते न लालू यादव होता। क्योंकि ये दोनों जो है बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही जहर घोला है, जाति का जहर। जातीय जहर घोल करके इन लोगों ने बिहार में वोट बनाने का काम किया है। अभी आप बताइए, दुनिया जो है चांद पर जा रही है और बिहार में जो है जातीय कोडिंग हो रहा है कि आपका फलाना कोड होगा, आपका ढिमकाना कोड होगा, और 500 करोड़ रुपए जो है इसके पीछे खर्च किया जा रहा है। और 500 करोड़ रुपए अगर किसी कंपनी के पीछे इन्वेस्ट किया जाता तो बिहार में कहीं ना कहीं 5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन इन लोगों को रोजगार नहीं देना है। अब जरा सोचिए ना, एक लालू यादव है, वो ना नौकरी करता है ना सैलरी लेता है, जैसा कि उसका कथन है। मैं सैलरी भी नहीं लेता हूं, फिर भी उसके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ जाती है? हाँ, ये सब एक विचारणीय बात है। वो कहीं भी नहीं जाता नौकरी करने, न तेजस्वी यादव नौकरी करने जाता है, न लालू यादव करने जाता है, न राबड़ी देवी करने जाती है। ये लोग कहीं भी नौकरी करने नहीं जाते, फिर भी उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच होती है तो कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने हमारे पीछे CBI और ED लगा दिया है। बिल्कुल सही कि आपने देश को खाया है ना, अपने बाप के संपत्ति से तो नहीं खा रहे हैं। अच्छा, बिहार में राजा का बेटा कब तक राजा बनता रहेगा? अगर कोई गरीब मजदूर चाहता है जो मुख्यमंत्री बने या समाज में नेक काम करे, तो उनको फंसा के FIR करके जेल भेजा दिया जाता है। जब तक बिहार के जनता की सोच नहीं बदलेगी तब तक राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अच्छा, ये बताइए, बिहार में ऐसा कौन जाति है जिस जाति के लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाते?
बिहार का ऐसा कोई जाति नहीं है जिसमें मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर लोग नहीं जाते हैं, प्रत्येक जात से जाते हैं। कोई भी ऐसा जात नहीं है जिसमें से नहीं जाते, क्योंकि प्रत्येक जाति में गरीबी है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जात अमीर है। आरक्षण जो दिया गया है, देश का आरक्षण सबसे पहले वो गलत आरक्षण है। आरक्षण हमेशा गरीबी और अमीरी को देख करके देना चाहिए था। क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं होते हैं? राजपूत में गरीब नहीं होते हैं? हाँ, भूमिहार में गरीब नहीं होते हैं? सब जात में गरीब होते हैं। अच्छा, ब्राह्मण में जो होता है जनरल कास्ट में जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत स्टूडेंट का ऐसा भी है जो गरीब है और उसका स्कूल में कॉलेज में एक्स्ट्रा फीस लगता है कुछ जनरल कास्ट। जो ओबीसी या जो भी नीचे पीढ़ी का जो जात होते हैं उसमें कम लगता है। गरीबी बच्चे इस कारण से पढ़ भी नहीं पाते। इसमें आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो उस बच्चे का बाप ने गलती किया है जो गलत सरकार को चुना है। जिस दिन सरकार अच्छा चुनने लगेंगे उस दिन से ये सारी बातें जो है समाप्त हो जाएगी, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें और आपको अपनी सोच बदलना है, और सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया। जातिवाद पर मत जाइए। अरे मेरे जात का, ब्राह्मण जात का बन जाएगा मुख्यमंत्री, क्या करेगा मेरे लिए? हमको पहचानेगा भी नहीं? पहचानेगा। इसलिए जात पर मत जाइए। लोग कहते हैं कि अपन जात के रहेगा तो बाद में आके कम देगा हमको, अपना जात के लिए करेगा। लालू यादव क्या को यादव जी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है? उनका तो अपना बेटा ही बनेगा ना। अभी जो पोती जन्म लिया उसके लिए भी प्लानिंग कर लिए होंगे कि इसको प्रधानमंत्री बनाना है, राष्ट्रपति बनाना है। समझ गए ना? बिहार में जो स्थिति है, हमारे मजदूर लगातार हर क्षेत्र में जाते हैं, हर राज्य में जाते हैं। गलती किसका है? मजदूर की अगर बात करते हैं तो गलती किसका है? वही आता है 5 वर्ष पर, कोई नेताजी नोट भेज देते हैं, वहां से वोट देने के लिए चला आता है गांव में। समझ गए? और वोट देकर फिर बाहर चला जाता है। अब वही नेताजी को चुन लेता है जो नेताजी उसके क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किए हैं। और जातिवाद है। बाहर में जाते हैं, यादव जी लोग भी जाते हैं बाहर में कार्य करने के लिए, आते हैं तो गांव में बस वोट के समय में लालू यादव को वोट करेंगे। बिहारी हो जाते हैं और गांव बिहार आते हैं तो यादव, चौहान। है पंजाबी, पंजाब के अंदर भी पंजाबी है। हरियाणा वाला जो है हरियाणवी है, हरियाणा के अंदर भी। राजस्थान वाला जो है वो राजस्थान के अंदर भी राजस्थानी है। लेकिन बिहारी जो है बिहार से बाहर बिहारी है। लेकिन बिहार जब आएगा तो कोई यादव जी हैं, कोई लाला जी हैं, कोई ब्राह्मण जी हैं, कोई राजपूत जी हैं, कोई पासवान जी है, कोई राम जी हैं। इसीलिए बिहारी सबसे पीछे है। क्या उम्मीद लगता है कब तक हमारे बिहार में रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, कंपनियां बैठ जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। जब तक लालू और नीतीश का शासन रहेगा बिहार में, इन दोनों परिवारों का, तब तक बिहार में कुछ भी नहीं होगा। बस जातीय जनगणना होगा, अगला बार आएगा तो रोजगार और बेरोजगार जनगणना होगा, उससे अगली बार फिर आएगी चुनाव, तो उसके बाद जनगणना करवाएंगे कि कितने लोग कंपनी में कार्य में लगे, कितने लोग नहीं लगे, कितने लोग बिहार में हैं, कितने लोग बाहर में हैं। यही सब जनगणना होगा और कुछ नहीं होगा बिहार में जब तक इन दोनों का शासनकाल रहेगा बिहार में। लोग का एक क्वेश्चन रहता है, जो सब नेता को चुनते हैं तो बार बार सब बदल जाता है। सब नेता एक ही है। नेता मतलब कुत्ता। एक कहानी सुनिए। एक ऋषि थे, ठीक है ना, और एक लाश था और एक कुत्ता था। तो कुत्ता जो था वो ऋषि मुनि के पीछे आ गया उनका मांस खाने के लिए, और एक तरफ जो है नेता का मुर्दा फेंका हुआ था। तो ऋषि बोलते हैं कि ए कुत्ता, मेरे पीछे क्यों आते हो? जाओ उधर लाश फेंका हुआ है, उस मुर्दे को तुम चीरो फारो खाओ। तो कुत्ता कहता है कि क्या कहें साधु बाबा, वो नेता का लाश है, अगर उसको खाएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जब एक कुत्ता भी नेता के मुर्दा को चीरने फाड़ने से भागता है तो हम आप एक इंसान हैं, इसीलिए समझदार बनिए। अच्छा, बिहार में कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग के लिए लड़ते हैं उन न्यूज़ पोर्टल वाले या जो यूट्यूबर है उन पे FIR हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों, मतलब जब संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का तो क्यों उनको रोका जाता है? लोग के लिए जो जनता है या जो गरीब मजदूर है उनके लिए क्यों जेल जाना चाहते हैं आप? और उनके लिए आवाज़ उठाएंगे तो जेल होना है, तय है। यही तो गलत हम लोगों ने रास्ता चुन लिया था, जिसका पछतावा है। क्योंकि जिसके लिए आवाज़ उठाते हैं वही साथ नहीं देते हैं। आवाज़ जिसके लिए उठाइए कल के डेट में वही अपना टांग खींच लेते हैं। उनको क्या मतलब रह जाता है? लास्ट में जाति देखने लगते हैं। मेरा रमन भाई मेरा जाति से है तभी समर्थन करेंगे, मेरा जाति से नहीं है तो इनका समर्थन नहीं करेंगे। आ जाता है, जातिवाद तो आ जाता है। जातिवाद की जहर बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं।